यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट सिस्टर एग्नेस सरदार एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम ईमान और जादू के साथ हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम के एक नए टॉपिक की तरफ बढ़े, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि ईमान में और जादू में क्या फर्क है, इसके साथ साथ हमने तफसील से बातचीत की कि जादू होता क्या है, जादू की अक़साम क्या है और क्या कलाम मुक़द्दस में जादू का जिक्र है या नहीं है। ये बड़ी तफसील से आप लोगों को बताया गया। इसके साथ साथ जादू की 4 अक़साम पर बड़ी तफसील से बातचीत की गई, यानी जंतर मंतर, तंत्र और चंतर। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बातचीत की मसानी के बारे में और आज हम बात करेंगे नूरी इल्म के बारे में। तो आज आप सबके हर दिल अजीज पास्टर साहिल यूनुस यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे इस इल्म से फ़ायदा उठाने के लिए ताख़ीर नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें वेलकम कहते हैं। खुशामदीद सर। तो आज हम आपसे पूछेंगे कुछ तफसील से कि नूरी इल्म क्या है। थैंक यू सिस्टर जी। नूरी और नारी ये 2 किस्म के मुख्तलिफ इल्म हैं और ये मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं। नूर यानी रोशनी। खुदाम यीशु मसीह नासरी सुल्तान आरिफीन मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 8वें बाब के बाद में आयत मुक़द्दसा में फरमाते हैं कि मैं दुनिया का नूर। नाज़रीन, जब हम किताब पैदाइश पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद ने रोशनी को यानी नूर को बनाया। कहीं पर ये नहीं लिखा कि खुदावंद ने अंधेरे को बनाया। हकीकत में अंधेरे का कोई अपना वजूद नहीं है। जहाँ पर रोशनी या नूर नहीं होता वहाँ पर अंधेरा होता है। इससे मुराद ये है कि खुदा ने अंधेरा नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने रोशनी नूर को बनाया है। तो सिस्टर जी, जब हम नूर की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, ज़बूर 119 और 105 आयत के अंदर लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी खुदा का कलाम हर इंसान के लिए रोशनी का काम करता है। वो उसकी रहनुमाई करता है और बताता है क्या गलत है, क्या सही है। जब सिस्टर जी हम बात करते हैं नूरी इल्म की, इससे मुराद ये है कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, उनकी अपनी अपनी रूहानी कुतब हैं और जब कोई भी मजहब का बंदा अपने ईमान अकीदे के मुताबिक अपनी मजहबी किताब की आयात का विरोध करता है, उसका जाप करता है, उसको पढ़ता है, तो उस कलाम में इतना असर पैदा हो जाता है कि जब वो उस कलाम को इस्तेमाल करता है तो जिस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था वो जवाब देता है और वो मुस्बत जवाब होता है। कलाम मुक़द्दस के वसीला से, जैसे कि आपने बोला कि कोई भी आयात ले लें, कोई ज़बूर ले लें या अनाजील में से कोई आप ऐसा हवाला लें और उसको बामकसद पढ़ा जाए, गर्दान की जाए, रिपीट किया जाए और उसका जाप किया जाए, तो वो पुर असर होता है, असरअंदाज होता है। तो नूरी इल्म से ज़्यादा ताकतवर क्या है? क्योंकि हम 2 किस्म के इल्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक तो नूरी इल्म है, काला जादू, जिसे हम काला जादू कहते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है? जब काले इल्म की नाज़रीन बात की जाती है यानी डार्क, तो अंधेरा होता ही खौफनाक है। हर वो काम जो कि बुराई के साथ और बुराई का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, इसे काला इल्म कहा जाता है। यानी नाज़रीन, काले इल्म में आयात का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के नामों का जाप या इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़हन में रखिएगा काले इल्म का मकसद एक ही होता है कि लोगों के जानो माल को नुकसान पहुंचाना या उन्हें परेशानी में मुब्तला करना। जब हम नूरी इल्म की बात करते हैं, इससे मुराद ये है कि मजहब के या अपनी रूहानी कुतब के दायरे में रहकर दुआ नमाज करना,
खुदा के कलाम का जाप करना, खुदा के कलाम का विर्द करना। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे अक्सर खुदा के खुदाम और खुदा की खादमाएं ज़बूर 100 को, ज़बूर 23 को, ज़बूर 91 को, ज़बूर 35 को और ज़बूर 121 का लोगों को पढ़ने के लिए कहते हैं। और कई ऐसे खुदा के खादमीन हैं, जब कोई भी बीमार शख्स, वो रूहानी तौर पर बीमार हो या जिस्मानी तौर पर बीमार हो, उनके पास आता है कि उन पर दुआ की जाए ताकि उनकी मुसीबत से उन्हें रिहाई, छुटकारा मिले। तो अक्सर औकात खुदा के खुदाम ज़बूर 23 का विर्द करते हैं, जाप करते हैं, उसे पढ़ते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि जिस बंदे के लिए उन्होंने कलाम के इस हिस्से को पढ़ा या इस कलाम के हिस्से को पढ़कर दूसरे को बरकत की दुआ दी, उनकी जिंदगियों में मुस्बत असर हुआ। सिस्टर जी, थोड़ी सी बात को मैं खींचूंगा। जब ज़बूर 23 की हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर औकात कई ऐसे खुदा के खुदाम हैं कि जब वो नमाज जनाजा को पढ़ते हैं तो जो बंदा मर गया है उसकी तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान की जानब जाते हैं, तो वो ज़बूर 23 को बार बार गर्दानते हैं, बार बार पढ़ते हैं। खुशी के मौका पर, परेशानी के मौका पर, दुख में, सुख में, हर हाल में ज़बूर 23 पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि जब किसी को डर लग रहा हो, खौफज़दा हो, परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, तो ज़बूर 23 का जाप किया जाता है। इससे मुराद ये है कि ज़बूर 23 नूर का काम करता है। और क्यों ना करे, क्योंकि ज़बूर 23 जो कि नाज़रीन 6 आयात पर मुश्तमिल है, 7 उसमें यहोवा पाक खुदा के नाम लिखे हैं और वो नाम जो कि काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है जी यहोवा येरी है, वो मुहैया करता है। कहा जाता है जी यहोवा राफे है, यानी खुदा वो ग्रेट हीलर है। कहा जाता है जी खुदा रॉय है, यानी खुदा जुबान है, वो शेपर्ड है, वो अपने लोगों की जो कि उसकी भीड़ों की मानद हैं उनकी गल्लाबानी करता है, रखवाली करता है। यानी नाज़रीन, नूरी इल्म खुदा के कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों को या खुदा के कलाम को जब पढ़ा जाता है तो उसमें जो असर आता है और उस असर से लोग भले चंगे होते हैं, शिफा पाते हैं, या उनकी जिंदगी बहाल हो जाती है, या जो मायूस होते हैं उन्हें उम्मीद मिल जाती है, तो कहा जाता है कि इस शख्स पर नूरी अमल किया गया या नूरी इल्म का विर्द किया गया, जिसके बदौलत ये बंदा सेहतमंद हो गया, तंदुरुस्त हो गया। अगर ये बदरू गिरफ्ता था तो ये आजाद हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। बेशक मैं इस बात से 100% मुत्फिक हूँ कि ज़बूर 23 एक ऐसी हमारे पास कुंजी है जो हर दरवाजे को खोलने की कुव्वत और कुदरत रखती है। जैसे कि पास्टर साहब ने बताया, खुशी में हो, गमी में हो, तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, हर हाल में आपको डर लग रहा हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही या कोई भी ऐसी परेशानी है, तो कहा जाता है ज़बूर 23 पढ़ो। और आज पता चल चुका कि क्यों ज़बूर 23 पढ़ने को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे खुदावंद खुदा के 7 सिफायती नाम है। और जब हम 7 नामों को एक जगह पर जमा करके यहोवा पाक खुदा के सामने आते हैं, उसके आगे मिन्नत करते हैं, झुकते हैं, तो यकीनन मेरे अजीजों वो हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को सुनता और हमें शफाएं देता और हमारी मुश्किलात पर हमें गालिब आने में हमारा मददगार साबित होता है। तो जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं आज नूरी इल्म पर, लफ्ज़ों से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। पिछले एपिसोड में हम बातें कर रहे थे जादू पर। देखें, काले के साथ जादू का लफ्ज़ लग रहा था, लेकिन नूर के साथ इल्म का लफ्ज़ है। आप इससे ही जान सकते हैं कि इल्म में क्या फ़र्क है। वो भी एक इल्म है, लेकिन वो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, ये भी एक इल्म है, ये पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। तो देखना ये है कि कौन सी चीज़ मसीहत में हमें खुदावन में रहते हुए हमें खुदा के करीब लेकर जाती है। हमने यही तो सीखना है कि किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है कि हम खुदावन की कुर्बत में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएं। पास्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, चूँकि पब्लिक ये सवाल करती है, पूछती है, तो मैं पब्लिक का सवाल आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि नूरी इल्म ज़्यादा
अफेक्टिव है, ज्यादा जल्दी काम करता है, या काला जादू? सिस्टर जी, शुरू में मैंने बात की थी कि जादू की मुख्तलिफ इकसाम हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जादू की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हमने बात की थी कबाला जादू की। काला जादू जो होता है, यानी काला जो जल्दी काम करता है। आज हम बात कर रहे हैं नूरी इल्म, खुदा के कलाम की आयात का विर्द करना। हमारे इस्लामी जो भाई हैं वो कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ या वजीफ़ों का विर्द करते हैं, जाप करते हैं, और इससे लोगों को वो हील करते हैं। बुजुर्ग गिरफ्तार जो लोग होते हैं उन्हें आज़ाद करते हैं। नाज़रीन, जो काला इल्म है वो क्यों तेज़ी से हमें काम करता हुआ नजर आता है? क्योंकि उसका असर इंसान के जिस्म पर होता है, और इंसान के जिस्म में अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंदर का सिस्टम है, मिसाल के तौर पर उसके दिल पर, जिगर पर, पित्ते पर, मेदे पर, लबलबे पर, उसके सीने पर, उसके खून पर और उसके मांस पर। लेकिन जब हम नूरी इल्म की बात करते हैं तो नाज़रीन, उसका असर जो है वो रूह पर होता है। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि नूरी इल्म का असर रूह पर होता है, आत्मा पर होता है। और ब्लू मैजिक जो है, जिसे नीला जादू कहा जाता है, उसका असर जो है वो बालों पर और हड्डियों पर और दिमाग पर होता है। अच्छा, जब हमने काले इल्म की बात की कि वो जिस्म पर अफेक्ट करता है या असरअंदाज होता है, तो रूह तक पहुंचने में उससे मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। और ज़हन में रखिएगा कि वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक और ब्लू मैजिक, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। नाज़रीन, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उससे फौरन ही हमें पता चल जाता है जी इस पर कोई मैजिक हो गया है, और लाजमन इस पर ब्लैक मैजिक ही हुआ होगा। जब रूह की बात की जाती है तो रूह को पकड़ना, रूह को कब्जे में लेना या आत्मा को कंट्रोल में लेना, इसके लिए आपको बड़े अमामल में से गुजरना पड़ता है। जिस तरह शुरू में मैंने बात की थी कि कोई बहुत बड़ा तांत्रिक होगा या कोई बहुत बड़ा आमल होगा या बहुत बड़ा जादूगर होगा, वही ये कर सकता है, वही किसी की आत्मा को, किसी की रूह को या स्पिरिट को पकड़ सकता है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ बीच में। अभी आपने जैसे बोला कि काला जादू जल्दी असर करता है। बेशक ऐसा होता है कि जब कोई बीमारी लगती है, जब कोई घाव लगता है या कोई जख्म लगता है, तो वो एकदम आता है। लेकिन जब उसकी हीलिंग होती है, मेडिसिन दी जाती है या कोई मलहम पट्टी की जाती है, तो वो स्लो प्रोसीजर होता है। तो चूंकि वाइट मैजिक का ताल्लुक ज्यादातर लोगों की पॉजिटिविटी के लिए है, अच्छाई के लिए है, अच्छाई की तरफ है, तो शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि वाइट मैजिक स्लो एंड स्टेडी काम करता है, ताकि लोगों की रूहें जो है वो बचाई जा सके। मैं नाज़रीन एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा, और ये मेरी तरफ से एक बोनस के तौर पर आपको चीज मिलेगी। जब भी कोई बंदा रूहानी तौर पर बीमार होता है, वो पोजेस्ड होता है या ऑब्सेस्ड होता है। इससे मुराद ये है कि आत्मा या स्पिरिट्स या डीमंस या बदरूहें किसी शख्स के अंदर हैं या बाहर हैं। अगर वो बंदा बीमार है, उस पर कलाम किया जाता है, कलाम पढ़ा जाता है, उस पर खुदा का खादम या खादमा हाथ रखकर दुआ करती है, तो वो पीछे क्यों गिर जाता है? नोट कीजिएगा इस बात को। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जब कोई खुदा का खादम या खुदा की खादमा किसी भी बंदे पर जो कि बदरूह गिरफ्तार होता है या बीमार होता है, उस पर हाथ रखकर दुआ करता है, तो वो बंदा क्यों गिर जाता है? जब नूरी इल्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसका असर रूह पर भी आता है और उसका असर बदन पर भी, यानी जिस्म पर भी आता है। नाज़रीन, मैंने ये कहा था कि काले इल्म का असर रूह पर नहीं, इंसान के बदन पर आता है, लेकिन नूरी जो अमल है उसका असर रूह पर भी आएगा और जिस्म पर भी आएगा। तो जैसे ही कोई रूह किसी भी बंदे से पीछे हटेगी, तो उसका वजूद जो उसके कब्जे में था और उसकी रूह को उसने जो है वो दबा कर रखा हुआ था, वो तो सुन्न हो चुकी थी, वो तो अफेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जिस बदरूह की स्पिरिट काम कर रही थी, जब नूरी अमल किया और उसके बाद दुआ की गई, तो जैसे ही उस आत्मा ने उस बंदे के रूह से अपने आप को पीछे किया, यानी इंसान की रूह को उसने जो दबाया हुआ था उसने पीछे कर कर छोड़ा, तो जिस्म को भी छोड़ दिया गया, रूह को भी छोड़ दिया गया। तो जब रूह हल्की थी, जिस्म हल्का था, तो उसने गिरना ही था और क्या होना था। तो इस तरह होता है कि नूरी
عمل کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو جیسے ہی کسی آتما کی اسپرٹ پیچھے ہوتی ہے بندہ فوراً گر جاتا ہے، کیونکہ اس اسپرٹ نے اسے دبایا ہوا تھا، اس کی اسپرٹ کو، اور اس کے جسم پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بے شک انسان کو سنبھلنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے کہ ایک دم اسے چھوڑا جائے تو ایک جھٹکے سے انسان نیچے گر جاتا ہے، ایسا تو دیکھا تو ہے۔ لیکن اچھا، آج ہمیں یہ ایک بونس کے طور پر سر نے یہ بھی بات بتا دی کہ پیچھے گرنا کیا ہوتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں خدا کے خادمین جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، بے شک وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بیڈ اسپرٹ یا کوئی اینٹی انہیں چھوڑتی ہے تو پھر جب ہمارا جسم، ہماری روح لائٹ ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، تو پھر جسم ایک دم جب اپنے آپ کو نہیں سنبھل پاتا تو انسان نیچے گر جاتا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ایک سائن اور سمٹم بھی ہے کہ وہ گرا کر یہ اپنا سائن دیتے ہیں کہ ہم اس شخص کو چھوڑ کے جائیں۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وقتی طور پر جب عمل کیا گیا، جب ہم نور کی بات کر رہے ہیں، خدا کا کلام نور ہے، جب نور نے اس ڈارک اینٹی کو جیسے ہی چھوا تو وہ ڈارک اینٹی نور کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوئی، جب تک کہ عمل کیا گیا، کلام کیا گیا، جب تک دعا کی گئی۔ لیکن اگر کوئی خدا کا خادم جو بہت زیادہ پاورفل ہوگا تو جس پر اس نے عمل کیا تو پھر وہ اسپرٹ اس کو چھوڑ کر چند دنوں کے لیے دور ہٹ جائے گی، تو 3-4 دن بعد دوبارہ جب اس پر یہ عمل کیا جائے گا، آہستہ آہستہ وہ ڈارک جو اسپرٹ تھی یا وہ اسپرٹس جو کہ بدروحوں کی صورت میں، آتماؤں کی صورت میں تھی، وہ آہستہ آہستہ اسے دور چلی جائیں گی۔ اس سے مراد یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ گر گیا تو بدروح اس میں سے چلی گئی۔ بعض بات ہوتا ہے وقتی طور پر سامنے دے کر کے پوری عمل ہو رہا ہے، خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، خدا کے نام پر یہ عمل ہو رہا ہے، تو خدا کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ وقتی طور پر وہ سائڈ پر ہو گئی، بندے کو چھوڑا، بندہ گر گیا، لوگ یہ سمجھے کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا تو ہے کہ اچائی کے آگے برائی ٹھہر نہیں سکتی، چاہے وہ وقتی طور پر سائڈ پہ ہوتی ہے یا وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دوسری مخلوق، اینٹیز اور شیاطین، وہ انسان سے بھی زیادہ چلاکی سے کام کرتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ کتنی دیر کے لیے جسم کو چھوڑنا ہے، کتنی دیر کے لیے اور کس جگہ پر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں، دعا میں ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ نقطہ اسی کے ساتھ جاتا ہے کہ جب خدا کے خادمین دعا کر رہے ہوتے ہیں تو جو انسان کے اندر اینٹیز ہوتی ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم خداوند کی حضوری میں ہی آ جائیں، اسی کی خدمت میں آئیں، اسی کو اپنا ربی، اپنا خدا، اپنا منجی اور اپنا ہیلر مان لیں، تاکہ ہم کبھی بھی ایسی اینٹیز کی گرفت میں نہ آئیں۔ تو یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی میرے عزیزو، انسان ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی ایک بے چار کی طرح دوسروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آج مجھے کسی نے بتایا آپ کا بخار نہیں اتر رہا، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، دوائیں کام نہیں کر رہی، تو آئے میں آپ کو فلاں بابے کے پاس لے جاؤں گی، میں آپ کو فلاں پادری کے پاس لے جاؤں گی۔ ہاں، اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں پاسٹر کے پاس لے جاؤں گی، بے شک ایمان کے ساتھ جائیے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو کسی درگاہ پہ، کسی دربار پہ، کسی بابا کے پاس لے جاتی ہوں، کسی پیر فقیر کے پاس لے جاتی ہوں، تو میرے پیارے بچوں، عزیز بہنوں اور بھائیوں، بینگ اے کرسچن ہمارا ایک ہی ہیلر ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند کے قدموں میں آ جائیں، اپنی دعائیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف، اپنی بیماریاں، اپنے دکھ اور اپنی ساری مشکلات اس کے قدموں میں رکھیں۔ یقین جانیں وہ آپ کو ہر مشکل سے رہا کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، اور اسی کی قدرت سے ہم سب کچھ کر پاتے ہیں۔ تو سر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ نوری علم میں کن کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ کالے جادو میں بھی آپ نے بتایا ہمیں کہ کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مسانی میں آپ نے ہمیں بتایا کہ کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آج چونکہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نوری علم، تو نوری علم میں کن کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے میں نے بات کی کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی روحانی
किताब है। तो कोई भी शख्स जिसका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक या वास्ता हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान है तो वो कुरान और सुन्नत में से आयात को लेगा। मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, यहाँ तक कि अगर किसी को डर लग रहा हो, कोई परेशान हो, मुसीबत ज़्यादा हो, आयतुल कुर्सी का जाप करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा कुछ वज़ाइफ हैं जिनको पढ़ने के लिए कहा जाता है। और नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, कई ऐसे वजीफे होते हैं, कलाम के हिस्से होते हैं जो सीना पसीना लोग एक दूसरे को पहुंचाते हैं, यानी वो नस्ल दर नस्ल सीना पसीना पहुंचते हैं। जब मसीहत की बात की जाती है तो खुदा का कलाम इससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। इससे मुराद ये है कि नूरी अमल में खुदा के कलाम की आयात का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाज़रीन मैंने अर्ज की कि हमारे जो मसीह खुदा के खुदाम यानी पास्टर साहबान हैं, फादर साहबान हैं, सिस्टर साहबात हैं, या मुबशरान अंजील है, या कोई भी खुदा का खादम है, या कोई भी खुदा की खादमा है, वो खुदा के कलाम का विर्द करेंगी, खुदा के कलाम को किसी पर पढ़ेंगी और उसके बाद वो दुआ करेंगी। इससे मुराद ये है कि खुदा के कलाम और दुआ ये दो चीजें, ये दो हथियार हैं जो नूरी इल्म में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी बात, हर दुनिया का जादू, वो कोई भी तवीज हो, कोई भी नक्श हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, किसी भी किस्म का जादू क्यों ना किया गया हो, हर जादू की काट जो है वो खुदा का कलाम और दुआ है। सो मेरे अजीजों, बहुत ही अहम बात, मैं अपने प्रोग्राम फेथ एंड फैमिली में यानी ईमान और खानदान में भी इस बात पर बहुत जोर देती हूँ कि घर में ये दो हथियार थामे रखो, अपनी जिंदगियों में इन दो हथियार को ले लो, दुआ और खुदा का कलाम। आज इस बात का भी भेद हमारी जिंदगी में खुल चुका कि दो चीजें जो नूरी इल्म में किसी किस्म के जादू की, किसी किस्म की बीमारी की, किसी किस्म के किए इल्म की जादू तवीज जो भी लोग करते हैं, इनकी काट के लिए जो लाजम है वो है दो हथियार। देख ले, इनको याद कर ले, पल्ले बांध ले, और वो है दुआ और खुदा का कलाम। दुआ दिल से करें, नियत से करें और खुदावंद की हजूरी में झुककर उसकी तारीफ, उसकी हमदोस्ताइश में करें। खुदा का कलाम जब पढ़े तो यूं पढ़े कि ये आज आपका आखिरी मौका है, और उसको इस तरह अपने अंदर लेकर जिगाली करें कि वो आपके खून में रस बस जाए, ताकि हमें किसी किस्म के जादू से कोई डर ना हो, किसी किस्म की एंटिटी से कोई डर ना हो। क्योंकि जब दुआ हमारी जिंदगियों का हिस्सा होगी, खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, तो मेरे अजीजों, कोई एंटिटी, कोई जादू, कोई मैजिक हमारी जिंदगियों में दाखिल नहीं हो सकेगा। बेशक कलाम का तोड़ कलाम है, लोहा लोहे को काटता है, तो इसी तरह किसी किस्म का भी जादू किसी भी इल्म के जरिए से क्यों ना किया गया हो, नूरी इल्म यानी कलाम के इल्म से उस जादू का असर बेअसर किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है, उसे जायल किया जा सकता है। सर, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे जंतर मंतर तंत्र करके कलाम के वसीला से ही लोग करते हैं, तो इसे कलाम से ही तोड़ा जा सकता है। जैसे काले जादू को नूरी इल्म से खत्म किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी मिसाल या कोई ऐसा तजर्बा, कोई ऐसा वाकया बताएंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है और आपने ऐसा किया है कि कलाम के वसीला से काले जादू के असर को बेतसीर किया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोम चर्च में हीलिंग और डिलीवरेंस प्रेयर मीटिंग हर जुमे को होती है। खुदा की शुक्रगुजारी के ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं। पिछले दिनों 3 जुमे पहले की बात है कि कराची से एक फैमिली जो है वो हमारे इस्लामी बहन भाई थे, वो ग्लोम चर्च में आए। वो मुख्तलिफ पीरों फकीरों, दरगाहों और बाबों के पास गए और वो सिर्फ यही उन्हें कहते थे कि जी किसी ने काला इल्म इतना सख्त तरीके से किया हुआ है कि इसकी कोई काट नहीं है।
तो खुदा की शुक्रगुजारी कि जब वो ब्लूम चर्च में आए और प्रेयर मीटिंग खत्म होने के बाद जब वन ऑन वन मीटिंग हुई और मैं पर्सनल तौर पर लोगों से मिलकर दुआएं कर रहा था, तो जब उस बच्चे को मेरे पास लाया गया तो उस पर इस तरह का काला इलम जो है वो किया गया था कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे लगते थे और उसके वो कपड़ों को मेरे पास लेकर आए, उन्होंने मुझे दिखाया। खुदा की शुक्रगुजारी के मैंने उन्हें कहा कि आज के दिन के बाद दोबारा आप कभी भी इसके कपड़ों को ना मेरे पास ना किसी और के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि बफजले खुदा आज जब यीशु नाम में दुआ की जाएगी, आज जब जिंदा खुदा के कलाम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आइंदा के बाद आपके बेटे के कपड़ों पर खून के छींटे नहीं लगेंगे। और खुदा की शुक्रगुजारी कि मैंने यीशु नाम में दुआ की, खुदा के कलाम को उस पर हाथ रखकर पढ़ा और मैंने उस सारे काले इल्म को यीशु के नाम में तोड़ दिया और मैंने कहा कि खुदावंद यीशु के नाम में कोई भी काला इल्म किया गया है, वो किसी भी किस्म के तवीज़ों की सूरत में से खिलाया गया है या कहीं पर दबाया गया है या कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र जंतर किया गया है, वो सारे अमल यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूँ, काट देता हूँ। आइंदा के बाद इस लड़के के कपड़ों पर किसी भी किस्म के खून के छींटे ना लगे। नाज़रीन, अगले दिन जब वो दोबारा ब्लूम चर्च में आए तो उन्होंने बताया कि रात को हमारा बेटा बड़े सुकून के साथ सोया, ना उसे कोई आवाजें आई, ना वो सारी रात जागता रहा और ना ही उसके कपड़ों पर खून के छींटे लगे। खुदा की तारीफ हो, यानी दुआ और खुदा के कलाम के वसीला से काले इल्म को काट दिया गया, तोड़ दिया गया। इसी तरह मसानी का जो है वो अमल किसी पर हुआ था, किसी के साथ मसानी जो है चिमटी हुई थी, लगी हुई थी, खुदा के कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से उसे अलहदा कर दिया गया। वो बच्चा अब ग्रो कर रहा है, उसके जिस्म पर मांस तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो कुछ वो खा रहा है उसे लग रहा है और वो रोज बरोज सेहतमंद हो रहा है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अमल जो है वो किए जाते हैं। जब वो ब्लूम चर्च में लोग आते हैं, मैं और मेरी टीम के लोग खुदा के कलाम का और दुआ का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ हम काटते हैं वो कट जाता है। हर किस्म की बंदिश, हर किस्म के जुए टूट जाते हैं। अगर किसी की जिंदगी में गम और मायूसी की स्पिरिट्स काम कर रही हैं, यीशु के नाम से उन्हें दूसरे बदलों से जुदा कर दिया जाता है। लोग खुशहाल हो जाते हैं, भले चंगे हो जाते हैं, उम्मीद मिल जाती है। इसी तरह हर किस्म की बीमारी, दुख, तकलीफ को खुदा के कलाम से और दुआ के वसीला से रफा किया जाता है। खुदा की तारीफ हो। सारी तारीफ हमद व सताइश खुदावंद के नाम को कि खुदावंद ने हमें ऐसे ऐसे सूरमा अता किए अपने लोगों के लिए, जो कि खुदावंद के नाम से और खुदावंद के कलाम से दूसरी एंटिटीज पर भी गालिब आते हैं। ये सारी कुदरत, सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाता है। पास्टर साहब, एक आपसे पर्सनल सा सवाल है, आपको किस तरह पता चल जाता है कि किस शख्स को किस किस्म के जादू में गिरफ्तार है, या किसी एंटिटी ने उसे घेरा हुआ है, या उस पर किसी किस्म का इलम ऐसा कर दिया गया है कि वो काला इलम है, पीला इलम है, नीला इलम है, जो भी आप इस जादू की दुनिया में नाम लेते हैं? थोड़ा सा मैं तफसील से नहीं पूछूंगी, हो सकता है मेरी अपनी क्यूरियसिटी हो कि किस तरह आपको पता चल जाता है कि फलां शख्स में ये इस किस्म की ये एंटिटीज़ है, या ये काला जादू है, या ये ऑब्सेस्ड है या पोजेस्ड है, या चुड़ैल, या किस किस्म की इस तरह के जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी एंटिटीज़ उनके अंदर बसेरा किए हुए हैं। जी सिस्टर जी, जैसे आपने सवाल किया कि मुझे किस तरह इन चीज़ों के बारे में इल्म हो जाता है कि ये नीला जादू है, काला जादू है, वाइट मैजिक है, पीला जादू है, कबाला जादू है, या क्या इस बंदे को मसला है। नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो कलाम खुदावंद की जानब लेकर जाना चाहता हूँ। रसूलों के अमाल उसके 16वें बाब की जब 16वीं आयत मुकस्सम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मुकद्दस पालूस रसूल और सैलास फिलिप्पी शहर में मौजूद हैं। वहाँ पर वो दुआ के लिए जा रहे हैं कि रास्ते में उन्हें एक लौंडी मिलती है जो कि उनके पीछे एक ही जुमला बार बार गर्दानती है कि मैं जानती हूँ कि तुम खुदा ताला के बंदे हो और मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को राह निजात की तालीम देते हो। लिखा है कि हर रोज़ वो ऐसा ही करती थी कि एक दिन मुकद्दस पालूस रसूल
जो कि रूह कुदस से भरा हुआ था वो पीछे की जानब मुड़कर उसे डांटता है और कहता है कि इसमें से ये बुरी जो रूह है, आत्मा जो है वो निकल जाए। फौरन ही वो आत्मा उसमें से निकल जाती है। अब सवाल ये है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने उस आत्मा को डांटा था, उस लौंडी को नहीं डांटा था। यानी दुआ करने के वसीला से रूह कुदस उसकी ज़िंदगी में कसरत के साथ काम कर रहा था। मेरे अजीज़ व खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक इबादत खाना में जाते हैं। वहाँ पर 18 साल से एक औरत जो कि कुबड़ी थी, वहाँ के पाजी साहब को कभी नहीं था ये पता चलना और ना ही 18 सालों से ये मालूम हुआ था कि इसके पीछे कोई आत्मा या स्पिरिट खड़ी है जिसने इस औरत को दबा कर रखा है, जिस वजह से ये औरत जो है ये कुबड़ी है, ये कभी भी सीधी नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस दिन मेरा आका यसू उस औरत से मिलता है, उसका उससे इनकाउंटर होता है, जनाब मसीह देख लेते हैं कि इस औरत को पीछे से किसी आत्मा ने दबा कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये कुबड़ी है, ये कभी सीधी नहीं होगी जब तक कि इस आत्मा या स्पिरिट को इस औरत से जुदा ना किया जा सके। इससे मुराद ये है कि दुआ करने के वसीला से खुदावंद पाक रूह की नेमतों को, जो कि इम्तियाज़ की रूह है, यानी ये देखने की रूह, ये जानने की रूह कि ये बंदा सही है या गलत है, इसमें क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, किस कैटेगरी का मसला है और इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है। मेरे अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, मेरे और आप सबों के लिए एक सीखने वाली अहम बात कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हयाती में ये साबित किया कि दुआ इतनी ज़्यादा अहम है कि वो सारी सारी रात पहाड़ पर जाकर दुआ करता। इब्तदाई कलीसिया, मुकद्दस पौलुस रसूल, दूसरे खुदा यीशु मसीह के हवारी और इब्तदाई कलीसिया के दूसरे लोग जो यीशु मसीह के शागिर्दों के आगे शागिर्द थे, वो दुआ पर बड़ा जोर देते थे। यानी दुआ वो कुंजी है जो बड़े से बड़े ताले को खोल देती है। यानी दुआ इंसान को इस काबिल बना देती है कि वो जान लेता है कि इस बंदे को मसला क्या है। सिस्टर जी, आप मुझे 2008 से जानती हैं। आपने मेरी दुआया ज़िंदगी को पीक तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सिस्टर एग्नेस सरदार जब मैं दुआएं करता था तो ये चर्च के अंदर मैं दुआ कर रहा होता था, ये चर्च के बाहर मेन गेट पर बैठी हुई खुदा के कलाम को पढ़ रही होती थी। बहुत घंटों घंटे गुजर जाते जब मैं दुआ करता होता, फिर मैं वापस आता, सिस्टर जी मुझे खाना देती, मुझे पानी पिलाती, चाय पूछती। और ये एक दिन की बात नहीं थी, हर रोज़ ऐसे ही होता और एक लंबा अरसा मैं ऐसे ही करता रहा। और आज जबकि ग्लोरियस टेलीविज़न पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आज के दिन भी मेरी रूटीन ऐसे ही है कि मैं घंटों घंटी दुआ करता हूँ और खुदा से पूछता हूँ। खुदा का रूह कसरत के साथ काम करता है और इसी तरह खुदा के कलाम को भी हर रोज़ मैं खुद से पढ़ता हूँ। मेरा आज पास्टर साहब से पूछने का मकसद यही था कि अगर पास्टर साहिल यूनुस यूसुफ ये काम कर रहे हैं और खुदा के कलाम और दुआ के वसीला से उन्हें ये आगाही हो जाती है कि किस शख्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, किस मुश्किल में कोई पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो आज मेरे और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हम अगर चाहते हैं कि खुदा के कलाम में आगे बढ़े, दुआ में आगे बढ़े और हम भी रूहों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियां सर्व करें और रूहों को बचाना चाहते हैं, तो लाजम है कि हम दुआ, रोज़ा और कलाम की तिलावत में वक्त गुजारें। पास्टर साहब ने 2 चीज़ें बताई, मैं इसके साथ रोज़े को ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की अपनी प्रैक्टिस है कि रोज़ा, दुआ और कलाम हम सबों को खुदा की कुर्बत में दिन ब दिन लिए चलता है और हमें उन फ़ज़ाइल, उन नेमतों, उन बरक़ात से नवाजता है जो इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए हम सबों के लिए ज़रूरी हैं। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मुझे उम्मीद है कि पास्टर साहब हमें बड़ी ही खूबसूरती से, तफसील से इसका जवाब देंगे कि हम नूरी इल्म को किस तरह अपनी ज़िंदगियों में बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और नूरी इल्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं।
जी तो नाजरीन, किस तरह हम नूरी इल्म में आगे बढ़ सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में रूहानियत के स्टेप में किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले नंबर पर दुआ, दूसरे नंबर पर खुदा के कलाम को पढ़ना, और तीसरे नंबर पर रोज़े रखना, और चौथे नंबर पर छोटे से छोटे खादम को और बड़े से बड़े खादम को एक जैसा देखें। पांचवी बात, अपने अंदर हसद ना रखें। छठी बात, अपने अंदर घमंड ना रखें। और सातवीं बात, कहें कि खुदावंद तू जितनी भी मुझे नेमतें देगा, मैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, चंगाई के लिए और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और ये 1 साल की बात नहीं होनी चाहिए, 2 साल की बात नहीं, बल्कि जब तक खुदावंद मैं इस ज़मीन पर तेरी पाक मर्ज़ी से ज़िंदा रहूँगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। और आखिरी बात, मेरे अंदर हलीमी, आजिज़ी, इनकसारी और खाकसारी होगी। ये वो चीज़ें हैं सिस्टर जी जिन पर अगर हम अमल करेंगे मुस्तकिल तौर पर, ये नहीं कि एक ब्रेक ले ली बीच में, कोई ब्रेक नहीं, बिला नागा करना है, तो खुदा के फजल से रूहानी लेवल आपका बढ़ जाएगा। बेशक मेरे अजीज़ों, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए मुसलसल, लगातार और एक तसलसल के साथ करना लाजम है। और अगर रूहानियत में आगे बढ़ना है, नूरी इल्म में आगे बढ़ना है, खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ना है, खुदा की पहचान में आगे बढ़ना है, तो लाजम है कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस रूटीन में लेकर आए, इस एक्सरसाइज पर लेकर आए और इस डगर पर लेकर आए कि हम हर चीज़ पाबंदी वक्त के साथ करें। खुदा के कलाम को कभी निगलेक्ट ना करें, कभी ना छोड़ें। ये नहीं कहें आज टाइम नहीं तो कल हो जाएगा। दुआ को कभी ना छोड़ें। ये नहीं कहें कि लेट हो गया तो कल कर लेंगे। और रोज़ा जो आपने खुदा के साथ अहद किया हुआ है वक्त मुकर्रर पर, चाहे 2 घंटे का, 3 घंटे का, ज़रूर रखें। इसके साथ साथ जैसे पास्टर साहब ने बताया, हसद ना करें, दूसरों से जेलस ना हो, और दूसरों के साथ हलीमी, फ़रोतनी, इनकसारी और प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ। अगर हमारे अंदर ये सारी नेमतें हैं, ये सारी बातें हैं, जो कलाम की बातें हैं, जो खुदावंद की सफ़ात है, अगर हमारे अंदर मौजूद हैं, तो बेशक हम भी नूरी इल्म में आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक पास्टर साहिल नहीं, कई सूरमा पैदा होंगे जो आज मसीहत में आगे बढ़कर नूरी इल्म को आगे फैलाएंगे और खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाले बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बेटे और बेटियां जब ये प्रोग्राम सुने, जब ये नूरी इल्म के बारे में सुने, तो हमें अपनी फीडबैक भेजें, ताकि हम उनके लिए जो सवालात उनके ज़हनों में उठें, जो सवालात उनके लिए हों, हम उनके जवाबात दें, ताकि वो और इसको जानने के लिए खुदावंद की कुर्बत में आए, कलाम का मताला करना शुरू कर दें, कलाम की स्टडी करना शुरू कर दें, और साथ साथ दुआ में वक्त गुजारना शुरू करें। क्योंकि दरवाजे पे बैठकर कलाम पढ़ना का मतलब ये नहीं कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कलाम कलाम है, कहीं भी बैठ के पढ़े, कलाम को पढ़े, दुआ करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की कुर्बत में लेकर आए। मेरा आखिरी सवाल आपसे पास्टर साहब, क्या नूरी इल्म या नूरी अमल जो है, इसको नाजायज़ कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बेशक मैं जितनी बातचीत हुई है उससे तो मैं यही समझूंगी कि नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये बात पूछते हैं, और कुछ हमारे लोग ये भी कहते हैं जी वो तो कलाम की आयात को पढ़ के या कलाम की आयात लेकर दूसरों पे जादू कर देते हैं, दूसरों को मार देते हैं, दूसरों पे कोई ना कोई अपना जादू चलाते हैं। तो कलाम की आयात तो बेशक ये नूर है, चूँकि खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया, और आपने भी कोट भी किया इस चीज़ को, कि दुनिया का नूर मैं हूँ। जब वो दुनिया का नूर है तो वो कलमा है और उसका कलाम भी नूर है। ठीक है, तो क्या इसको नाजायज़ कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या लोग करते हैं? आपने 2 सवाल किए। पहले नंबर आपने पूछा कि क्या नूरी इल्म या अमल को नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरे नंबर पर आपने सवाल किया कि क्या लोग, यानी जो रूहानियत से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो पादी साहब भी हो सकते हैं, खुदा की खादमा भी हो सकती है, फादर साहब भी हो सकते हैं, सिस्टर साहबात भी हो सकती है, या किसी भी मज़हब से कोई भी शख्स ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो वो हो सकता है। पहले सवाल की जो आपने बात की, जी हाँ,
मोर देन 90% लोग ये ऐलान भी करते हैं कि हम खुदा के कलाम से, वज़ाइफ से या किसी भी दुआ के वसीला से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके मसाइल को हल कर रहे हैं, हर किस्म की बंदिश को काट रहे हैं या बदरू गिरफ्तार लोगों को आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो इसके साथ साथ ब्लैक मैजिक या ब्लू मैजिक जो है वो इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी नाम तो वो नूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लैक मैजिक और ब्लू मैजिक यानी नीला जो इल्म है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे, वो 2-3 आजकल बड़े ही अहम काम हैं नाज़रीन, जिसके लिए लोग उन लोगों के पास जो रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास जाते हैं। पहले नंबर पर कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदे से हमें या फ़लाँ बीबी से हमें मोहब्बत है। तो कई ऐसे खुदा के खुदाम हैं, खादमाएँ भी हैं, मैं नाम उनके डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, कि जो लोगों को कहते हैं कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं या आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, आप हमारे पास आएँ। और नाज़रीन ये हर मज़हब में लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो रूहानियत का लबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन वो नाजायज़ काम भी खुदा के कलाम के वसीला से और दवाओं के वसीला से करते हैं, और उसमें चिलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़हन में रखिएगा, मैंने नाज़रीन चिले की बात की कि वो कब्रिस्तान में भी जाकर चिला करते हैं, वीरानों में, लेकिन जब वो चिल्ला करते हैं तो वो कलाम को ही पढ़ते हैं। लेकिन उसका आप जैसे मैंने शुरू में बात की कि सीना बसीना कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं। तो जिन लोगों ने सही कामों को गलत तरीके से किया होता है, फिर वो जिन्हें सिखाएंगे वही सिखाएंगे तरीके। तो वो कब्रिस्तानों में, वीरानों में, रेगिस्तानों में या पानियों में खड़े होकर या पानियों के पास जाकर ऐसे अमल करते हैं और सीखते हैं, ताकि वो नाजायज़ कामों को भी सरअंजाम दे सकें। शादी करने के लिए अक्सर लोग रूहानी लोगों के पास जाते हैं अपनी मनपसंद शादी करने के लिए। आपने कई जो आमल हैं उनके बारे में इश्तिहारात, पोस्टर्स पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। वो कहते जी अगर आप अपनी मनपसंद शादी करना चाहते हैं हमारे पास आएँ, हम नूरी इल्म के वसीला से आपका काम करवा देंगे। तो ये तो फिर बात सच साबित होगी कि वाकई ही गलत काम कई जो है वो नूरी इल्म के वसीला से भी लोग करते हैं। तो नाज़रीन कई ऐसे रूहानी लोग आपको मिल जाएंगे जो खुदा के कलाम को और दुआ को गलत काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों को उकसाते हैं, और कई फ्रॉड करने वाले ऐसे खुदा के खुदाम, खादमाएँ और आमल लोग आपको हर मज़हब में मिल जाएंगे। मेरे अजीज़ों, नूरी इल्म हम आज तक यही समझते आए, ख़ासकर मैं, कि ये हमेशा पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूँकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी माशरे में रहते हैं, और पता चलता है कि नूर को भी लोग डार्कनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह इंसान अपने रूहानी लेवल को आगे बढ़ा सकता है? पास्टर साहब ने बताया, दुआ के साथ, नमाज के साथ, कलाम के तलावत के साथ, कलाम के विर्द के साथ, रोज़ा रियाजत के साथ। जैसा कि मेरे अजीज़ों मूसा नबी की मिसाल हमारे सामने है कि मूसा नबी भी पहाड़ पर 40 दिन 40 रात दुआ में ठहरे, खुदावंद की हुजूरी में ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन 40 रात रोज़ा में ठहरे, जंगल बियाबान में ठहरे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वक्त चिले की कोई ऐसी रस्म थी, वो खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। आज भी मसीहत में लोग 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 31 दिन, 21 दिन या 1 माह के लिए वो रोज़ा में रहकर, खामोशी में रहकर, खलवत में रहकर खुदा से बातचीत करते हैं, खुदा के कलाम को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। और यकीनन ऐसे लोगों को खुदावंद बरकत देता है और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। आज की ये जो हमारी एपिसोड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जिस बात पर गौर ख़ौस करने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है, वो ये है कि हमें दुआ और कलाम और रोज़े को थामे रखना है। ये ऐसे 3 पिलर हैं हमारी ज़िंदगियों में जिसको हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 पिलर मजबूत होंगे तो बाकी पिलर्स को भी ये अपने साथ उठा खड़ा करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, बीइंग अ क्रिश्चियन लाजिम है कि हम दुआ, कलाम और रोज़े की मश्क करें, प्रैक्टिस करें। तो जाते जाते छोटे छोटे 2 सवाल हैं बस। पास्टर साहब आप छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं क्या हर शख्स पर जादू हो सकता है?
जी नहीं। नाज़रीन, ये एक हौसला अफ़ज़ा बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिस्टर जी ने मुझसे ये सादा सा बकौल उनके सवाल पूछा कि क्या हर बंदे पर जादू हो सकता है, तो मैंने सादा से एक जुमले में जवाब दे दिया कि जी नहीं। हकीकत में उस शख्स पर जादू नहीं होता जो दुआ में मशगूल रहता है और बिला नागा। दूसरे नंबर पर जो खुदा के कलाम से भरा होता है, जिसके सीने में खुदा के कलाम की आग लगी होती है और जिसको कलाम हिफ्ज़ होता है, उस पर कभी भी किसी भी किस्म का जादू नहीं हो सकता। हम आपसे टिप्स लेते जाएंगे जाते चलते कि कोई ऐसी दुआ, वैसे तो कलाम का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा नुक्ता या कोई ऐसा गोशा ऐसा नहीं जो कि पुरअसर ना होता हो, लेकिन कोई ऐसी दुआ या कोई ऐसा कलाम का हिस्सा आप हमारे व्यूअर्स को बताते जाएं जो करने से हम कभी भी जादू की गिरफ्त में नहीं आ सकते, या अगर कभी ऐसा महसूस हो तो हम जादू की गिरफ्त से या इन एंटिटीज़ की गिरफ्त से अपने आप को महफूज रख सकते हैं कि कहीं बाहर आते जाते घर में या कहीं भी अगर वो हम उस कलाम को पढ़ें या उस कलाम को लें तो जादू का असर ना हो। ज़बूर 91। जी नाज़रीन, ज़बूर 91 अगर आप उसे खोलें और वो बंदा जो पोजेस्ड है, यानी जिस पर बदरूहों का असर है या जिसके अंदर बदरूहें रहती हैं या जो बदरूह गिरफ्ता है या जो परेशान है, मुसीबत ज़दा है, दुखी है, जो मायूस है, जो नाउमीद है, जिसकी ज़िंदगी में मायूसी की, नाउमीदी की स्पिरिट्स काम कर रही हैं या किसी भी किस्म की बंदिश या किसी भी किस्म का जादू का असर किसी भी शख्स पर है, तो वो ज़बूर 91 को खोल कर इस तरह दुआ कर सकता है। मैं चंद जुमले आपके सामने कहने जा रहा हूँ, लेकिन इन अल्फाज को अपने लिए मशले राह तो बना सकते हैं, लेकिन सेम इन्हीं अल्फाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कोई डायरी नहीं है। जैसे जैसे खुदा का रूह मुझे अल्फाज देता है, मैं वैसे वैसे आप सबके सामने दोहराता जाता हूँ या आपको कहता जाता हूँ। तो आए नाज़रीन, आप इस तरह दुआ कर सकते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरी पनाह में देती हूँ, तेरी पनाह में देता हूँ। खुदावंद, तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि मेरे दाएं जानब 10,000 गिर जाएंगे। खुदावंद, इसी तरह तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू मेरी सिपर है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा जोर है, तू मेरा महकम किला है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और तू मेरा बड़ा अजर है। खुदावंद, मैं तेरे कलाम पर ईमान रखती हूँ, ईमान रखता हूँ, तेरे कलाम पर मेरा भरोसा है। और खुदावंद, मेरा ये ईमान है कि तू काज़े मुतलिक है। हर किस्म की हवाएं, हर किस्म की फिजाएं, शयातीन तेरे सामने थरथराते और कांपते हैं। खुदावंद, मैं अपनी दहशत की स्पिरिट को, डर की स्पिरिट को, खौफ की स्पिरिट को यीशु के नाम से डांटती हूँ और तेरे इख्तियार के नीचे उसे लेकर आती हूँ और लेकर आता हूँ इस ईमान के साथ कि खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद, हर किस्म का जुआ, हर किस्म का बंधन, हर किस्म का बोझ यीशु के नाम में मैं तेरे तख्त के सामने लेकर आती हूँ, लेकर आता हूँ। खुदावंद, तू अपने फरिश्तों को मेरी जानब भेज ताकि खुदावंद वो मेरी मदद करें और हर किस्म के खुदावंद इन बंदिशों से मुझे वो रिहाई बख्शें। खुदावंद, हर किस्म की स्पिरिट्स यीशु के नाम से मुझसे दूर जाती जाएं। खुदावंद, मेरा जिस्म बहाल होता जाए और मुझे यकीन है कि अब मैं तन्हा नहीं हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद पाक खुदा, हर किस्म का डर खौफ मेरी ज़िंदगी से जा चुका, हर किस्म का जादू यीशु के नाम में तेरे कलाम के वसीला से बेतासीर हो चुका है, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपने ईमान लाने वाले लोगों को खुदावंद शिकारी के फंदों से बचाएगा। और शैतान मरदूद जो कि शिकारी है, जो हवाओं फिजाओं को इस्तेमाल करता है, आत्माओं को इस्तेमाल करता है, बदरूहों को इस्तेमाल करता है, इवल स्पिरिट्स को और अनक्लीन स्पिरिट्स को इस्तेमाल करता है, मेरे खिलाफ जितने भी स्पिरिट्स वो इस्तेमाल कर चुका, मैं यीशु के नाम से तेरे कलाम की आग से उन्हें भस्म कर देती हूँ, भस्म कर देता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत है, क्योंकि तेरा कलाम तू खुद है। तेरे कलाम के अल्फाज
खुदावंद जब वो तेरे हैं, तू खुदा है, तो तेरा कलाम भी खुदा है। और मेरा ईमान है, कौन खुदावंद तेरे सामने खड़ा हो सकता है। इस ईमान के साथ कि आज से मेरी ज़िंदगी में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि तू मेरे अंदर आ चुका है, तेरा कलाम मेरे अंदर आ चुका है और मुझे तसल्ली, तशफ़ी, सुकून, इत्मीनान मिल चुका है। और खुदावंद मेरा जिस्म तेरे कलाम के वसीला से हल्का हो चुका है। हर किस्म की दर्दें यीशु के नाम से जा चुकी हैं। निजात बख्श यीशु के नाम में, आमीन। बेशक मेरे अजीज़ों, आज का एपिसोड हकीकत में हमारे लिए बाइस से बरकत है, चूँकि आज हमें ऐसे ऐसे अमाल बताए गए, ऐसे ऐसे टिप्स दी गई, ऐसे ऐसे रास्ते बताए गए जिनके वसीला से हम खुदा में आगे बढ़ सकते हैं, कलाम को सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों से जादू की तासीर को खुदा के कलाम के वसीला से खुद दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के खादमीन के पास जाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी टिप है कि आप पहचान सकते हैं कौन सा खुदा का खादम या खादमा आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज की एपिसोड मेरी ज़िंदगी में अभी तक की बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने भी इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस सीखे को हम कितनी बार, कितनी देर और कितने दिनों तक अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं। खुदा का कलाम बेशक पुरअसर है और वो दिल को गूदे गूदे को चीर देता है। मेरे अजीज़ों, आएँ खुदा के कलाम पर ईमान रखते हुए नूरी इल्म को पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करें। हम खुदा के कलाम को बड़े हौसले और खुदा के खौफ में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए और अपनी कौम के लिए। मेरी दुआ है कि खुदावंद पास्टर साहिल को और उसके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे, इनके इल्म को और बढ़ाए, ताकि वो इसी तरह अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बाइस से बरकत ठहरे और हम सबों को खुदावंद के कलाम के वसीला से सीधे रास्ते पर लेते चले जाए, ताकि जब हम उनके कलाम को सुने तो हम उन पर अमल करते हुए खुदावंद की तरफ और बढ़े। तो अब हम पास्टर साहब आपसे लेंगे इजाज़त। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और फिर मिलेंगे आपको आने वाली एपिसोड के साथ। गॉड ब्लेस ग्लोरियस टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।